तुम हर दिन फ्री फायर खेलते हो, लेकिन क्या तुमने कभी मैप को गौर से देखा है? वो जगह, क्लॉक टावर, फैक्ट्री, पीक, हर बार वही, हर मैच में दोहराई जाने वाली जगह। पर क्या तुम्हें नहीं लगता कुछ गायब है? कुछ लोकेशंस जो कभी थीं, अब मैप में नहीं है, ना नाम ना निशान, जैसे किसी ने उन्हें छुपा दिया हो। पर सवाल ये है, क्यों? क्या वो सिर्फ हटाई गई या उनका कोई और मकसद था? क्या ये गेम अपडेट्स का हिस्सा थे या फिर ऐसे टेस्टिंग जोन्स जिनका राज अब भी मैप के अंदर दबा है? इस वीडियो में हम उठाएंगे परतें उन भूले बिसरे हिस्सों की जो कभी मैप का हिस्सा थे पर अब सिर्फ यादों और ग्लिचेस में बाकी हैं। शुरुआत होती है कलाहारी से। पार्ट 1, कलाहारी के डिलीटेड पॉइंट्स। फर्स्ट, रिफाइनरी के पास का क्रैश्ड शिप। कालाहारी के अर्ली वर्जन में रिफाइनरी के एक कोने में एक ह्यूज ब्रोकन शिप पड़ा था। उस पर चढ़कर स्नाइपर एंगल मिलता था। अब वो शिप पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन अगर ध्यान दो, वही शेप अब टेरेन में दब चुकी है, जैसे गेम ने कुछ छुपा दिया हो। क्या फ्री फायर पुरानी लोकेशंस को छुपा के टेस्ट करता है? सेकंड, कमांड पोस्ट के पीछे का केव रूम, जहां जिपलाइन का कटआउट भी मौजूद था। अब वहां सिर्फ पत्थर है, लेकिन ऑब्जर्वर मोड में वहां एक ब्लैक वॉइड दिखता है। गेम में ब्लैक वॉइड का मतलब क्या होता है? ग्लिच या कोई डिलीटेड रूम। थर्ड, ओल्ड मैड हाउस, ईस्टर्न जोन। कुछ पुराने पैचेस में ईस्टर्न जोन में एक मैड हाउस जैसा स्ट्रक्चर देखा गया था, OB20 में टेस्टिंग के लिए। अब वहां डेजर्ट प्लेन है, लेकिन अब भी उस जगह पर फुटस्टेप्स बग मिलता है। फुटस्टेप्स बिना स्ट्रक्चर के क्यों आते हैं? फोर्थ, बेफ्रंट के नीचे का लॉस्ट टनल। बेफ्रंट के नीचे एक टनल जैसा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर था जिसका कोई एक्सेस नहीं था। कुछ प्लेयर्स ने ड्रोन बग से वहां घुसने की कोशिश की थी। बाद में पैच के साथ वो जोन सील कर दिया गया। क्या फ्री फायर ने गलती से कुछ टेस्टिंग एरियाज खोल दिए थे? पार्ट 2, पर्गेटरी के रिमूव्ड पॉइंट्स। फर्स्ट, फील्ड्स के पास का डैम। पर्गेटरी के फील्ड्स के पास एक डैम जैसा स्ट्रक्चर सिर्फ एक पैच के लिए दिखा। अब वो परमानेंट टेरेन में बदल चुका है, लेकिन उसकी शैडो अब भी गूगल अर्थ टाइप रेंडर्स में दिखती है। क्या गेम इंजन पुरानी स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह हटा नहीं सकता? सेकंड, क्रॉस रोड्स का हिडन रूम। क्रॉस रोड्स के एक घर में अर्ली रैंक्ड मैचेस में एक बंद कमरा होता था। कोई लूट नहीं, बस एक टेबल और टूटी खिड़की। अब वो पूरा घर ही हटा दिया गया है, लेकिन कस्टम रूम में अगर ग्राफिक्स लो करो तो वो रूम फ्लिकर करता है। डिलीट होने के बाद भी डेटा क्यों बचा रहता है? थर्ड, मार्बल वर्क्स के ऊपर का ग्लिच्ड क्लिफ। कुछ प्लेयर्स एक ग्लिच से क्लिफ के ऊपर स्पॉन हो जाते थे, जहां से पूरा मैप दिखता था। बाद में वहां इनविजिबल वॉल लगा दी गई। पर क्या ऐसे ग्लिचेस प्लेयर्स को एडवांटेज देते थे या कुछ ऐसा था जो डेवलपर्स नहीं चाहते थे कि तुम देखो? पार्ट 3, फ्यूचर अपडेट के हिडन क्लूज। फर्स्ट, बर्म्यूडा के नए बिल्डिंग्स। रीसेंट अपडेट्स में कुछ नए बिल्डिंग्स टेस्ट फेज में साइलेंटली मैप में डाले गए, जैसे पीको के पास एक अधूरा घर जिसमें एंटर नहीं कर सकते पर टेक्सचर लोड होता है। क्या ये आने वाले इवेंट का क्लू है या नेक्स्ट रैंक्ड मैप का हिस्सा? सेकंड, एल्पाइन के साइड मैप टेक्सचर। ऑब्जर्वर मोड में एल्पाइन के एज पर एक कोस्टल सिटी का डिजाइन दिखता है जो कभी लॉन्च नहीं हुआ। क्या ये कोई कैंसिल हो चुका फ्यूचर मैप था? थर्ड, स्पॉन आइलैंड चेंजेस। हर बड़े अपडेट से पहले स्पॉन आइलैंड में सटल चेंजेस होते हैं। स्टैच्यू का साइज, ग्राउंड का कलर या बैनर, ये क्लूज होते हैं फ्यूचर थीम्स के। क्या तुमने लास्ट अपडेट से पहले स्पॉन आइलैंड को ध्यान से देखा था? फोर्थ, गेम फाइल्स में हिडन साउंड्स और स्क्रिप्ट्स। कई लीक्स बताते हैं कि गेम फाइल्स में फ्यूचर कैरेक्टर डायलॉग्स और जोन नेम्स मंथ्स पहले डाल दिए जाते हैं। तो क्या तुम्हारे फोन में वो अपडेट ऑलरेडी पड़ा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो? फ्री फायर एक गेम नहीं, ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है। हर अपडेट से पहले कुछ डिलीट होता है और कुछ नया साइलेंटली ऐड कर दिया जाता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारा मैच वैसा ही हो रहा है जैसा डेवलपर्स चाहते हैं? अगले पार्ट में हम देखेंगे उन जगहों को जो आज भी मैप में छुपी हैं, पर तुम वहां पहुंच नहीं पाते। तो क्या वो सिर्फ डेकोरेशन है या उनके पीछे कुछ और है?